तो ऑनबाज बप्पी साहब, जिस तरह के कमरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं कि जी इस तरह के अनासर हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो लोगों को इस तरह गायब कर देते हैं, तो कभी जो इतना बुरा जिसे कहते हैं रेप्यूटेशन दे रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन लोगों को पकड़ के अदालत के सामने पेश किया जाए कि इनको देखें, ये लोगों को दिन दहाड़े गायब करते हैं, लोग आते हैं और कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हमें उठा के लेके चले गए, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती हैं, मगर असल में ये होते हैं। बीबी, अब मैं वैसे कभी कभी ना खुद बड़ा परेशान होता हूँ कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल से जिस किस्म के मामलात हुए, जितने लोग गायब हुए, वापसी पे वीडियो स्टेटमेंट्स आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई, वो सारे के सारे क्या मतलब लकी रानी सर्कस देखने गए हुए थे? मतलब इट इज़ वेरी एविडेंट कौन किसको किधर ले गया, वापसी पे पॉलिटिकल लिवरेज के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, इसकी इत्तफाक ये देखें कि आज से 1.5 साल पहले मैंने कहीं पे इसकी नज़म जो इसने पढ़ी थी, ये मैंने नज़म कहीं से पढ़ी और मैंने सेनेट के फ्लोर पे नज़म पढ़ दी थी। हमें तो तब पता ही नहीं था कि 9 मई का वाक़या हो गया। और उस नज़म का क्या था कि इसको भी उठा लो और उसको भी उठा लो। उस नज़म के पैराए में शायद इसने नज़म कहीं दोबारा पढ़ ली की, और उससे गलती ये थी कि वो एक शायर है, जिससे हबीब जालिब एक शायर था, उसने अपनी शायरी में कई बात ही कर दी और बजाय सोचे समझे कि इस मुल्क में कश्मीर के तनाजुर में पड़ी थी एक्चुअली। आजाद कश्मीर के तनाजुर में एक्चुअली आज से 1.5-2 साल पुरानी नज़म है, कॉन्टेक्स्ट तो किसी को भी याद नहीं था, उसको खैर उठा के ले गए। अब जब उसकी बीवी ने कहा कि हाल ही में जो पड़ी, ठीक है, मुझे थ्रेट्स उठा ली गई, मुझे मेरे थ्रेट दिया गया, बजाय ये कहा जाए कि हम उसको कहीं से बरामद कर देते हैं, अब उसका जो खुरा है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है कि जी शायद मिसिंग पर्सन हो, कोई और उठा के ले गया हो, ईरान के पास लेके चला गया, अफगानिस्तान चला गया। ये क्या मजाक है? अब ये जो 6 जजेस का इशू था, उसमें उन्होंने क्या कहा था? फिर मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो जो 6 जजेस ने कहा था कि हम पे बिला वजह का एक प्रेशर डाला जा रहा है, फिर उस पर भी मजाक किया जा सकता है कि वो जो लेटर था जो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे थे जिन इदारों को, वो भी मजाक था। सो आप अगर ये समझते हैं कि आप इस तरह की बात करके चीजों को डाइवर्ट करके डाइग्रेस कर लेंगे, दिस इज नॉट ट्रू। एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सिर्फ एक शायर होना या शेर होने पर मतलब एक कोई नज़म लिख देना, उस पे मतलब उठा जाना, फिर उसकी बेगम को कहना कि पिटीशन वापस ले लो, पेश कर देंगे। आई मीन दिस इज सीरियस ना, वो आउट ऑफ द माइंड, और दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है जहां पे ना आपकी सोच की आजादी है, ना जबान की आजादी है, आपकी सारी बंदिशें कर दी जस्ट बिकॉज को आपको वही सोचना है, वही समझना है और वही बोलना है जो आपको कहा जा रहा है। अब तो हम तो चलो पाकिस्तानी आजाद एक कौम के तौर पे, यहाँ तो जजेस को आजादी नहीं कि अपने फैसलों में वो कुछ कह सके। अब जस्टिस कियानी के फैसले की बात करें, उसने क्या कहा, या बंदा पेश करो या काबीना। अगर वो काबीना या वज़ीर आज़म से नहीं पूछेगा तो मुझसे तो नहीं पूछ सकता, मैंने तो नहीं उठाया। somebody has to tell it। मतलब कल को बंदा तो मर जाए तो किसी को तो पूछना पड़ेगा।